सब थोड़ा सा पढ़ाई भी अगर होता रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस में क्या क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो होता है वो कितने टाइप्स के होता है, आप क्वेश्चन एक कर लीजिएगा यहाँ पे कि सर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो। तो चलिए ये क्वेश्चंस आपको बताता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता है क्या, या ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या। यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है बट उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। ये हमेशा दिमाग में रखेंगे कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज तो होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस सेंटेंस का मीनिंग अगर न चेंज हो तो वही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी वर्ड चेंज हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसका सेंस, उसका मीनिंग कभी बदलनी नहीं चाहिए। उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो यानी 4-5 टाइप का होता है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग अभी सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस क्या होगा, सिंपल सेंटेंस को चेंज करना है। फिर कंपाउंड सेंटेंस आता है, कॉम्प्लेक्स आता है, और कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड आता है। मिक्स सेंटेंस जो होता है उसको फिर से डिग्री ऑफ कंपैरिजन को चेंज करने के लिए यहाँ किया जाता है। फिर आपको रिमूवल ऑफ टू जो होता है, ये सारे सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्मिंग किया जाता है। तो ये जो है एग्जाम में 3 नंबर के लिए पूछता है। बिहार बोर्ड के इंग्लिश एग्जाम में ये 3 मार्क्स का, इस टॉपिक से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना एकदम तय है। तो इसमें जो है आज के सेशन में हम लोग, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना या नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना। ये यानी जनरली अगर सेंटेंस को देखा जाए तो सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, पहले उसको हम थोड़ा सा इंटरचेंज कर लें। यानी क्वेश्चन भी आपके इसी टाइप से आएगा, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव टू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टू अफर्मेटिव, या कह दे कि असर्टिव या अफर्मेटिव। देखिए भाई, असर्टिव या अफर्मेटिव दोनों एक ही चीज होता है, इसमें चेंजिंग नहीं है। असर्टिव जो होता है ना, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि असर्टिव जो होता है इसमें थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव को ही दो तरह से जाना जाता है। असर्टिव को दो तरह से जाना जाता है, एक को अफर्मेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अफर्मेटिव बोलते हैं, और दूसरे को निगेटिव बोलते हैं, दूसरे को निगेटिव बोलते हैं। और ये दोनों को मिलके एक नया वर्ड आता है, क्या, असर्टिव। असर्टिव, अब बहुत लोग इसको असर्टिव भी बोलता है, नहीं है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन आप असर्टिव ही कर लीजिए ना, जो आपको बेटर लगे, असर्टिव ही बेटर है। असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव जो होता है आप ऐसे बोल सकते हो कि असर्टिव सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, या असर्टिव सेंटेंस डिनोट्स टू टाइप्स, जैसे अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। इस ग्रुप में आप बोल सकते हो, किसी को आंसर बता सकते हो या किसी को एक्सप्लेन करना हो तो वो आप बोल सकते हो। तो जानेंगे कि अफर्मेटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, दोनों के पहले में जान ले, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप इजीली किसी को बताना हो तो बोल सकते हैं इट डज नॉट डिनोट्स नेगेटिव वर्ड्स, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो नेगेटिव वर्ड्स को डिनोट नहीं करता है, राइट। यह कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ एक सेंटेंस है कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, जैसे मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे एक सेंटेंस अफर्मेटिव का है। तो इसी का निगेटिव फॉर्म में देखते हैं, नेगेटिव को कैसे आप डिफाइन कीजिएगा किसी के सामने। तो इट डज नॉट इट डिनोट्स नेगेटिव वर्ड, इट डिनोट्स नेगेटिव वर्ड, यानी नेगेटिव क्या होता है, वो नेगेटिव वर्ड्स को डिनोट करता है, आप ऐसे बोल सकते हो, राइट। जैसे एक एग्जांपल है, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम नॉट स्पीकिंग, एकदम सावधानी से पढ़िएगा, एकदम प्यार से पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। आज टाइप 4 आपको ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द सेंटेंस, और टॉपिक है इसमें अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना। तो 4 रूल्स आपके सामने आ रहा है, इसलिए एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करते रहें। और जो भी प्रॉब्लम अगर इसमें हो रहा है तो थोड़ा सा आप कमेंट करके मुझे भी बता सकते हैं, जो भी कंफ्यूजन अगर आप सभी को हो रहा है वो तो बताएंगे। चलिए नेगेटिव वर्ड्स को देखेंगे। इसमें आता है नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, नाइदर, नाइदर नॉर, नोबडी, विदाउट, हार्डली, सेल्डम। इस टाइप के जो निगेटिव वर्ड होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। तो ये सारे निगेटिव वर्ड जो है आप सभी को रिमेम्बर करना होगा, ये इसको आप फॉरगेट नहीं कीजिए, इसको एकदम माइंड में सेव कर लीजिए, स्टोरेज कर लीजिए।
और ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड आएंगे, ठीक है ना, जो आपको स्टोर करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे एग्जाम आप लोगों का नजदीक आ रहा है वैसे वैसे वर्ड्स पे थोड़ा सा ज्यादा केयर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वहां पे भी थोड़ा सी दिक्कत हो रही है। तो अब इसमें हम टाइप 1 को देखते हैं कि कैसे टाइप 1 में क्या बताया है। जैसे कोई भी सेंटेंस में नॉट प्लस ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट को एक और नाम दे दीजिए, यहाँ एंटोनिम्स बोल दीजिए, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स में क्या आप बोलते हैं, जैसे विपरीतक शब्द हिंदी में आप वो बोलते हैं, और इजी में तो उल्टा बोलते हैं ना, जस्ट अपोजिट नहीं बोलते, जस्ट अपोजिट साइड ले लीजिए वहां से ऐसे। तो कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिस स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाइएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स, ऐसे बनाइएगा। तो यहाँ पे है कि नॉट प्लस अपोजिट वर्ड, यानी कोई असर्टिव सेंटेंस है, कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है, और जब उसको निगेटिव में आप ट्रांसफॉर्म कीजिएगा तो उस सेंटेंस में जो आपका एडजेक्टिव होगा उसका क्या कीजिएगा, एंटोनिम्स बनाइएगा। क्या बनाइएगा, एंटोनिम्स। तो यहाँ पे देखेंगे he is wise man, he is wise man। देखिए यहाँ पे सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स का फॉर्म चेंज होगा, बट उसका सेंस, उसका मीनिंग चेंज नहीं हो सकता है। तो ये बात दिमाग में रखेंगे। he is wise man, इसका मीनिंग क्या है कि वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, वाइज है, चतुर है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो he is not a foolish, he is not a foolish, वो मूर्ख नहीं है, मीन्स वाइज है। he is not foolish, वो foolish नहीं है, क्या है, वो वाइज है। इसी तरह से इस सेंटेंस में देखेंगे रोहन इज अ गुड गर्ल, ओए हे रोहन है ना, यहाँ दूसरा नाम है, बॉय कर दो भाई, बॉय, क्या हो जाएगा, बॉय। तो ओहो इधर जेंडर चेंज हो रहा है भाई। तो रोहन इज अ गुड बॉय, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रोहन इज नॉट अ बैड बॉय, यानी रोहन जो है वो बैड नहीं है। तो बैड नहीं तो क्या है, गुड है। इस तरह से आप समझिए। इसी तरह से इस पे आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं, इजिली बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि सेंटेंस बदल जाए तो बदल जाए, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, इसीलिए। अब एक और एक फ्रेजल होता है, एक फ्रेजल बॉक्स यहाँ पे टू फेल आया, ये फ्रेजल होता है टू फेल। अब टू फेल का यूज करके आप असर्टिव से नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं सेंटेंस को। अब देखिए अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो वहां पे डिड नॉट फेल का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो आप नेगेटिव में जब चेंज कीजिएगा तो डिड नॉट फेल लगाइएगा। अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना होता है तो आप डोंट या डजंट फेल का यूज करेंगे, राइट। एज एग्जांपल देखिए, रानी प्लेज फुटबॉल, रानी फुटबॉल खेलती है। अब ये सेंटेंस को जो है या असर्टिव में है, इसको असर्टिव बोलो या अफर्मेटिव बोलो, ज्यादा मुझे लग रहा है बेटर होगा अफर्मेटिव। असर्टिव बोल दीजिएगा तो दोनों मिक्स हो जाएगा, इसलिए अफर्मेटिव बोलो। तो यहां क्या हो जाएगा, रानी डज नॉट फेल टू प्ले फुटबॉल, ये दिमाग रखेंगे। क्योंकि अब यहां सेंटेंस देखिए, प्ले भी है फुटबॉल भी है, चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फेल टू आ गया तो असमर्थ है ना। रानी जो है वो फुटबॉल खेलने में असमर्थ है, मतलब खेलती है वो, डज नॉट प्ले, डज नॉट फेल टू प्ले फुटबॉल। तो ये आप जो है इस चीज को यहाँ पे फेल का वर्ड यूज करके आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अब उसी तरह से टाइप 3 में देखें एक और, हाँ एक और बना लीजिए। जैसे सिमरन सो द रेड फोर्ट, सिमरन सो द रेड फोर्ट, यहाँ पे बनाएंगे सिमरन डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट। तो जब भी इस टाइप के सेंटेंसेस आए तो या टाइप 2 से भी बना सकते हैं। अगर फेल का ऑप्शन दिया हुआ है तो उस पर टिक लगाइएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जैसे इच्छा करे, कंसेप्ट अगर क्लियर हो रहा हो तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस आती है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस से हो या सिंपल पास्ट से हो, तो सिंपल पास्ट से हो या सिंपल प्रेजेंट टेंस से हो तो डिडंट और डजंट डोंट का यूज करके आप फेल का यूज करना ना भूलेंगे। तो यहाँ भी उसी तरह से सिमरन डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, राइट। ये क्लियर हो गया। अब टाइप 3 में हम चलते हैं। तो टाइप 3 में किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे कि अलोन या ओनली का यूज हुआ हो,
किसी भी सेंटेंस में आप देखिएगा अलोन या ओनली का यूज हुआ हो तो निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए मेरे भाई, निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, नॉट बट का यूज कीजिएगा। क्या यूज कीजिएगा, नॉट बट का। नॉट बट का यूज करने से आपका अफर्मेटिव से निगेटिव में ट्रांसफॉर्मिंग हो जाएगा। तो जैसे यहां है कि ओनली रिया कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली रिया कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, इसमें ओनली दिया है, ये यहां से देखेंगे ओनली दिया है और ओनली जो है उसको नॉन बट में चेंज करना है, नॉन बट, बस इतना आपको करना है। रिया कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, अगर यहाँ पे रिया कैन नॉट हो जाता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव वर्ड दिया है और आपको बताया भी गया है कि यहाँ नन जो है नेगेटिव वर्ड होता ही है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई सवाल ही हो ही नहीं सकती है। फिर यहाँ देखिएगा रानी अलोन गॉट गुड मार्क्स, रानी अलोन गॉट गुड मार्क्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन बट रानी गॉट गुड मार्क्स। अब इसे जो है आराम से इसके आधार पे 2-4 सेंटेंस 5-10 सेंटेंस का प्रैक्टिस कर लीजिए। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस में, अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में अलोन या ओनली का यूज हुआ हो, अलोन या ओनली का यूज हुआ हो, तो आप नेगेटिव में क्या करेंगे, नॉन बट का यूज करेंगे, नॉन बट का। हाँ, एक और ध्यान में रखिएगा, जब नॉन बट का यूज कीजिएगा तो उसके बाद किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज नहीं करना है, नॉट का यूज नहीं करना है। कब, इनके बाद। उसी तरह से टाइप 4 में देखेंगे कि जब भी किसी सेंटेंस में एज सून का यूज हुआ हो, एज सून यानी क्या हुआ, ज्यों ही, एज सून एज का अगर यूज होता है तो जब नेगेटिव में इसको कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग करेंगे, तो वहां पे नो सूनर का यूज करेंगे। क्या चीज का यूज करेंगे, नो सूनर का। और यहाँ ध्यान में भी रखना है कि सेंटेंस का टेंस का फॉर्मेशन क्या है, वो प्रेजेंट फॉर्म में है या पास्ट फॉर्म में है, ये ध्यान में देना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे दैट नहीं होगा, हैड होगा, हैड होगा, हैड यह परफेक्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, राइट। अब प्लस दैन होने चाहिए, जैसे as soon as the teacher came the students stood up, यहाँ कह रहा है ये सेंटेंस भी, ज्यों ही शिक्षक आते हैं तो सभी विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। ज्यों ही टीचर आए सभी विद्यार्थी खड़े हुए हैं। तो अब इसी का निगेटिव में बनाना है, तो क्या होगा, नो सूनर डिड द टीचर कम, नो सूनर डिड द टीचर कम देन स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो ये सेंटेंस में दिख रहा है नो सूनर का यूज हमने कर दिया, कि इसका नो सूनर का, और नो सूनर का यूज किए तो अब ये सेंटेंस में जो केम लगा है, तो केम कौन सा फॉर्म्स हुआ, दूसरा V2 हुआ, और V2 किस टेंस में आता है, सब्जेक्ट प्लस V2 अगर हो तो किस टेंस का होगा, ये सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, किसमें, सिंपल पास्ट टेंस। तो जब सिंपल पास्ट टेंस होगा तो डिड लगेगा ही लगेगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो द टीचर कम देन, अब यहाँ पे कम है तो यहाँ भी, सॉरी यहाँ केम था तो यहाँ भी वन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट लग चुका है, नो सूनर है तो नेगेटिव वर्ड ही हुआ, नो सूनर डिड द टीचर कम देन द स्टूडेंट स्टूड अप, स्टैंड अप का स्टूड अप V2 हुआ। तो इस तरह की जो भी आपकी टॉपिक्स बन रही है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो 2026 में होने वाला है, मैं आपके साथ हूं और ग्रामर का एक एक टॉपिक आपको कवर कराने के लिए एकदम मैं तैयार हूं। आपको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लास के स्टूडेंट जो है ऑफलाइन बैच में जो मेरे पास जो है जो पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा ये फायदा है कि अगर आपके क्लास कोई छूट जा रहा है तो आप इसको नोट करते चले, इसको समझते चले, पढ़ते चले अच्छे से। और जो मेरी वीडियो को जो अगर उनको अच्छा लगता है, अगर उनको अच्छा लगता है, देखो भाई पढ़ाई जो है वो विद कंसेप्ट के साथ होनी चाहिए। आपको यहाँ पे मुझे वो नहीं है कि हाँ जैसे तैसे आपको बता दो, जैसे थोड़ा सा कुछ रिसोर्सेस के कारण थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही होगी, आपको कोई वर्ड्स जो है वो थोड़ा सा बेटर नहीं दिख रहा होगा, तो इससे थोड़ी सी आपको परेशानी हो रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट में किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। तो या लाइटिंग की प्रॉब्लम्स हो रही होगी, या वही ज्यादा कुछ तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, मुझे तो अच्छी से दिख रही है और सब कुछ ठीक ठाक है। अब आपको पढ़ना है, ठीक है ना, तो पढ़ना कैसे है, अब पढ़ाई में अगर देखो स्टूडेंट्स जितने कंफर्ट जोन में जाता है ना, वो हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की प्रयास ही नहीं करता है। तो कभी कभी यार कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और देखिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद भी दुनिया होती है
और जो प्रॉब्लम अगर सामने आ रही है तो उसको फेस कीजिए, उसका सामना कीजिए और हो सकता है कि आपको रिजल्ट अच्छा मिले। और आप थोड़ा सा मुझे जो है ये वीडियो को जो है लाइक कीजिए, और लाइक करने से ये होता है ना कि आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर पाइएगा, और आपके लाइक, कमेंट और शेयर से मैं भी मोटिवेट होता रहूंगा। अगर एक बार फिर से आपको बोलता हूं, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। और जितने भी बिहार बोर्ड के लड़के हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबको शेयर करें और सब किसी को शेयर करें कि ये जितना ज्यादा से ज्यादा हो सब कोई आप लोगों के साथ साथ वो लोग भी कनेक्ट हो मेरे साथ। और मैं भी पूरे 100% ट्राई करूंगा कि ये क्लासेस जो है, वीडियो जो है रेगुलर बनता रहे। तो इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू, अ लॉट ऑफ थैंक्स।